अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स का चैप्टर चल रहा था और इसमें लेक्चर नंबर 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं और आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर 5 में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को। इससे पहले स्टूडेंट्स हम आरेनियस का कॉन्सेप्ट और लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट एसिड बेस का पढ़ चुके हैं और आज तीसरा कॉन्सेप्ट है लेविस का। इन 1923 में गिलबर्ट एंड लेविस प्रपोज्ड अ थ्योरी, इसने पेश किया और तजवीज़ दिया एक नज़रिए का फॉर एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स और बेसिस के लिए। लेविस एसिड, लेविस किसको एसिड कहता था और लेविस किसको बेस कहता था। स्टूडेंट, इसे आपको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझा दूं। स्टूडेंट्स, ये जो मॉलिक्यूल है इसे हम कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे अमोनिया। अब इसी अमोनिया को स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर दोबारा बनाता हूँ इसका स्ट्रक्चर। ठीक, इसमें स्टूडेंट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक, यानी यहाँ स्टूडेंट्स नाइट्रोजन का जो आखिरी शेल है इसमें होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए होते हैं और बाकी जो स्टूडेंट्स इसका 2 इलेक्ट्रॉन है ये एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब ये अमोनिया मिलता है बोरोन ट्राईफ्लोराइड के साथ, किसके साथ स्टूडेंट्स? बोरोन ट्राईफ्लोराइड के साथ। ठीक, ये अब स्टूडेंट्स जब ये मिलता है बोरोन ट्राईफ्लोराइड के साथ अमोनिया, अब मैं बोरोन ट्राईफ्लोराइड का स्ट्रक्चर भी स्टूडेंट्स ड्रा कर दूं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ठीक, अब ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बोरोन है, तो स्टूडेंट्स ये जो बोरोन है मैं ज़रा इसका स्ट्रक्चर बना दूं। इसके आखिरी शेल में स्टूडेंट्स होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स फ्लोरीन के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक, इस तरह 3 फ्लोरीन के साथ इसके इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए होते हैं। अब स्टूडेंट्स जब हम बोरोन के आखिरी शेल पे नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि बोरोन के आखिरी शेल में इस वक्त 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इसके अपने इलेक्ट्रॉन और 3 इसने फ्लोरीन से शेयरिंग में लिए हुए, तो कुल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने पहले पढ़ा होगा, ऑक्टेट, यानी जब भी किसी एटम के आखिरी शेल मुकम्मल हो या उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल हो जाता है। तो वो एटम क्या होता है? स्टेबल। इस वक्त बोरोन के आखिरी शेल में स्टूडेंट्स 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल नहीं है और ये चाहता है कि इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि ये स्टेबल हो सके। अब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए स्टूडेंट्स ये क्या करता है, अब नाइट्रोजन के पास स्टूडेंट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन का एक एक्स्ट्रा जोड़ा है। ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन दे देता है बोरोन को, क्योंकि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, शौक है, और बोरोन में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है बोरोन के साथ। ठीक, ये स्टूडेंट्स, ठीक, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये बोरोन के साथ शेयर किया हुआ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो नाइट्रोजन पहले अपना इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे देता है और उसके बाद स्टूडेंट्स नाइट्रोजन बोरोन के साथ अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन के ज़रिए बॉन्ड बना लेता है। ठीक, इस बॉन्ड को स्टूडेंट्स कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट
कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और कोऑर्डिनेट का स्टूडेंट्स मतलब होता है ताउन, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट का मतलब है ताउन वाला बॉन्ड। यानी नाइट्रोजन ने ताउन किया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ और उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब स्टूडेंट्स लेविस कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन देगा वो बेस है, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या है, बेस है, और जो इस इलेक्ट्रॉन को लेगा स्टूडेंट्स वो क्या है, एसिड है। तो अब चल के डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स हम इसके कॉन्सेप्ट को। लेविस एसिड, अकॉर्डिंग टू लेविस के मुताबिक एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस, एसिड एक ऐसी चीज़ है यानी ऐसा एटम है या ऐसा मॉलिक्यूल है या ऐसा आयन है दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो ले सकता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, एंड फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और बना लेता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये देखिए स्टूडेंट्स, एसिड ऐसी चीज़ को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ले सकता है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। लेविस बेस, अकॉर्डिंग टू लेविस के मुताबिक बेस इज़ अ सब्सटेंस, बेस एक सब्सटेंस है, एक चीज़ है दैट कैन एक्सेप्ट, ठीक, दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सकता है, एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, तो लेविस के मुताबिक बेस ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दूसरे को देकर फिर उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक। एग्जाम्पल, अमोनिया इज़ अ बेस, अमोनिया एक बेस है, एज इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि ये दे सकता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, वाइल बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, जबकि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड इज एन एसिड, एसिड है, एज इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ले लेता है। अब स्टूडेंट्स इधर आके नोट में कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ऑल सिंपल कैट आयंस, तमाम सादा कैट आयंस सच एज हाइड्रोजन आयन, ठीक है स्टूडेंट्स, लिथियम आयन, निकल आयन और टिन आयन, ठीक, ये सारे के सारे एक्ट एज लेविस एसिड, और ये काम करते हैं एज अ लेविस एसिड, यानी ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ले सकते हैं क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को ये लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। स्मॉलर कैटाइंस आर स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड्स, स्मॉलर कैटाइंस यानी अगर कैट आयन का साइज़ छोटा हो, जैसे सोडियम बड़ा साइज़ का है, लिथियम उसके मुकाबले में छोटे साइज़ का है, तो जो स्मॉलर कैटाइंस हैं आर स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड, ये मजबूत स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन विद ईज़, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से ले लेते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले कंपाउंड्स, जैसे स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक, ये स्टूडेंट्स, ठीक है, बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ा होता है, जिसकी वजह से बोरॉन के आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आखिरी शेल में होने चाहिए 8, तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले कंपाउंड एक्ट एज अ लेविस बेस, ये लेविस बेस का काम करते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, ये लेविस एसिड का काम करते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले कंपाउंड एज अ लेविस एसिड काम करते हैं, दे शो टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, क्योंकि ये रुझान रखते हैं मुकम्मल करने का अपना ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब है स्टूडेंट्स आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये शौक़ रखते हैं कि कंप्लीट करें अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि एल्युमिनियम क्लोराइड और बोरॉन, ये मैंने आपको बोरॉन ट्राइफ्लोराइड समझा दिया। नंबर 3, ऑल एनायंस सच एज क्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हैलाइड्स, ये हैलोजन से निकले स्टूडेंट्स, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड वगैरह, ठीक, तमाम एन आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, सच एज क्लोराइड माइनस, ऑक्साइड माइनस, हाइड्रोक्साइड माइनस, हैलाइड्स एक्ट एज लेविस बेस, ये सारे लेविस बेस हैं। और आप जानते हैं लेविस बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे, तो ये सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सकते हैं। नंबर 4, मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रखते हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, जैसे स्टूडेंट्स आप वाटर मॉलिक्यूल को जब देखते हैं
तो इसमें ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स इसके ये 2 लोन पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं। ठीक, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो एक्ट एज ए लेविस बेस, ये लेविस बेस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं, जैसा वाटर है या अमोनिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर कोई बात क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।